अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और हमेशा की तरह सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे मेरी बहनें याद रखती हैं, तो थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का दिल से थैंक यू। बहुत खुशी होती है, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतना प्यार दिखाते हो, उसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। खैर स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। तो कुछ मज़े मज़े की बातें होंगी। मज़े मज़े की क्यों? क्योंकि आज जो पिटारा आंटी की वीडियो आई, उस पर जो कमेंट सेक्शन में पिटारा आंटी की धुलाई हुई और कुछ चाटू इक्का दुक्का आईडीज़ जो मुसलसल एक्टिव थी, हर एक के कमेंट के नीचे जाकर जो चीज़ें लिखी जा रही थी, उसमें जो मेन क्वेश्चन थे ना, जो निकल कर कौसर से रिलेटेड भी सामने आए। एक बार फिर से कौसर और इब्राहिम पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है। पिटारा अपने घर का सीसीटीवी चेक करे। अब क्या इल्ज़ाम है, उस पर भी बात करेंगे। पिटारा का ब्रांड कहाँ गया? क्या पिटारा ने अपना ब्रांड सलमा के कहने पर बंद किया? पिटारा के ब्रांड के बंद होने के पीछे सलमा का हाथ है, कैसे? उस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पिटारा के ट्रीटमेंट पर। पिटारा की अपनी ही ऑडियंस अब सवाल उठाने लगी है कि तुमने अपने फेस के साथ कोई छेड़खानी ज़रूर की है। तो खैर पिटारा को लिप फिलर करवाने के लिए कराची ही क्यों जाना पड़ा? इस्लामाबाद से भी करवा सकती थी, ये सवाल है चाटूस का। और यहाँ पर और भी इसके चाटू ने बहुत सारे सवाल सामने रखे हैं। बहुत जगह तो खुद ही अपने मुंह पर जूता मार दिया। कौसर के नाम का थंबनेल क्यों लगता है? और हेटर्स पिटारा के नाम का जो खाते हैं। खैर बहुत सी चीज़ें हैं, सब पर बात करेंगे। पिटारा के व्लॉग में भी बहुत से पॉइंट हैं, उन पर भी बात होगी। और मज़े की बात, अम्मी सऊदिया से अपना कारपेट तक उठा कर ले आई। ये क्या चक्कर है? इस पर भी बात होगी। और सुबह 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 एक बार सुबह सुबह गार्डन गार्डन पौधे पौधे, अब यही चीज़ लोगों को चिपकाई गई। एक व्लॉग में 4 मॉर्निंग और दूसरे व्लॉग में 3 मॉर्निंग। आखिर ये क्या वजह है? ये क्या रीज़न है? ये क्या अपनी पब्लिक को चिपकाया जा रहा है कि एक व्लॉग में 4 मॉर्निंग, दूसरे व्लॉग में 3 मॉर्निंग और मिक्स एंड मैच क्लिप्स, इस दिन का उस दिन पे, उस दिन का इस दिन पे। आखिर ये पिटारा क्या गेम चला रही है? पिटारा की सुस्ती और व्लॉग का ना आना। अब पिटारा नया चैलेंज ले रही है और साथ ही साथ पिटारा आंटी पहुंच चुकी हैं मंडी। अब नया कंटेंट आने वाला है, जानवरों की खरीदो फरोख्त। फंडिंग आंटीज बी एक्टिव, जल्दी से एक्टिव हो जाओ। और आज पिटारा ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि पैसा आने के बाद पिटारा आंटी में सुस्ती आ चुकी है, जिसकी टेंशन गोंचू और पिटारा की अम्मा को बहुत बहुत ज़ोर शोर से हो चुकी है कि अब कहीं पिटारा वाइटी छोड़ के हमें ही ना लात मार दे। खैर उसके अलावा हम बात करेंगे अम्मा। एक बार फिर से अम्मा की धुलाई हो रही है कमेंट सेक्शन में। अब पिटारा की अम्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि कमेंट वालों ने खूब आड़े हाथों ले लिया है पिटारा की प्यारी अम्मा जान को। अच्छा जी, पिटारा का व्लॉग आता है जिसमें पिटारा दिखाती है कि वो सुबह सुबह अंगड़ाइयाँ लेती हुई उठ रही है, जबकि इस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी इसके अंधे लोगों की समझ नहीं आती। कोई भी अंधा चाटू आकर इसको ये चीज़ क्यों नहीं बोल रहा कि पिटारा ये वाहियाती, ये तू क्या करके दिखा रही थी? मतलब अगर तू उठ भी गई है, ज़ाहिर है तू उठी है, तूने आंखें खोली, तूने मोबाइल उठाया, फिर तूने कैमरा ऑन किया, एंगल सेट किया, उसके बाद फिर तू आंखें खोल के अंगड़ाइयाँ लेके, तो ये कौन सी यादें ताज़ा कर रही है? याद है बहनों? थोड़ा सा पीछे आप जाएं, जब जीजा वाले कांड के टाइम पे कश्मीर ट्रिप हुआ था, वहाँ से भी होटल की एक वीडियो सामने आई थी, जहाँ पर ऐसे ही कैमरा उठा के एंगल करके अंगड़ाइयाँ लेते हुए एक वीडियो बनाई गई थी। और बाद में इसके चाटुओं ने कहा था नहीं वो तो पिटारा सो रही थी, वो तो नैना ने बना दी थी, जबकि एक हाथ में क्लियरली पता चल रहा था कि उसने खुद ही मोबाइल पकड़ा हुआ है, आंखें खोल खोल के देख रही है और अंगड़ाइयाँ लेके ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तो नैना अगर वीडियो बना रही थी तो पिटारा तो बड़ी मटक मटक देख रही थी, पिटारा रोक सकती थी। खैर वही सीन अब फिर से रिक्रिएट किया गया है। क्या कहने भाई, क्या कहने, अब हम कुछ कहेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। उसके बाद अंगड़ाइयाँ लेकर उठी और ड्रेसिंग ज़रा चेक करें, घर में एक अदद जवान मुलाजिम भी है और जवान बेटा भी है। और उसके बाद पिटारा आंटी जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया था, जो पूरी दुनिया में सबसे नेक पाक परहेजगार और मतलब
क्या बोले ना, जो अपने लिए ये यूज़ करती है। बाकी तो ये कितनी नेक है वो तो सबको दिखता है। किसी व्लॉग में कभी नमाज का कोई ज़िक्र नहीं, किसी व्लॉग में कभी कुरान पाक का कोई ज़िक्र नहीं। जो जो इसको गिफ्ट में कुरान पाक मिले, इसने कहा मैं अब तफसीर पढ़ूंगी, तर्जुमा पढ़ूंगी। वो कुरान पाक कहाँ इसने रखे, वो तफसीर, वो तर्जुमा, वो सब चीज़ें कहाँ गई। किसी एक व्लॉग में भी एज अ मुस्लिम ये अपने रिलीजन, अपने इबादत का कोई ज़िक्र तक नहीं करती। बच्चों के कारी साहब वो भी गायब हो चुके हैं। बेटियां, इसकी बेटी इसकी 14 साल में हो चुकी है और 7 साल के बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ होती है और 14 साल तक अभी तक उसको नमाज ही नहीं आती। और उसको नमाज सिखाने के लिए इसने एक औरत रखी थी जो कारी साहब की बीवी थी, वो भी एक ही दिन आई, दोबारा उसको भी नहीं बुलवाया गया। तो क्या कहने भाई, पिटारा आंटी हैं, ये तो कुछ भी कर सकती हैं। जब जीजा वाला कांड खुला तो अब मैं दुपट्टा लिया करूँगी, अब मुझे हिदायत मिल गई। और जब समझा कि अब ज़रा ये बातें दब गई हैं, अब कांड थोड़ा रिकवर हो गया है, उसके बाद दुपट्टा कहाँ गया कोई पता नहीं। और हाँ, कुछ दिन पहले इसकी बहुत सारी चाटू चेलियाँ चपाटियाँ कमेंट में कह रही थी ना, कहाँ पर कभी आपने देखा पिटारा दुपट्टे के बिना हो। तो आज के व्लॉग में उसने कितनी बार दिखाया चाटू कि वो बिना दुपट्टे के। और अभी लाहौर टूर पर भी जिस तरह वो जीन्स पहन के घूम रही थी बिना दुपट्टे के। खैर, तुम लोगों की नज़र वैसे ही कमज़ोर है, अगर सही नज़र होती तो आज तक तुम लोग चाटुओं का खिताब लेकर ना फिर रहे होते। उसके बाद जी इसने कहा कि मुझे सुबह सुबह इब्राहिम की आवाज़ आ गई है। हाँ, इब्राहिम की आवाज़ से ना मैं सुबह सुबह उठ गई और सुबह सुबह कौसर भी मेरे घर आ गई है। लेकिन पिटारा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना। चलो, इब्राहिम की आवाज़ तो तुम्हें कमरे में आ गई थी, तुम्हारी आंख खुल गई, लेकिन बेड पर लेटे हुए तुम्हें कैसे पता चल गया कि कौसर भी तुम्हारे घर आ चुकी है? गुंजू को रात का ही ऑर्डर दे दिया था कि अब कंटेंट कोई नहीं है, सुबह मेरे उठने से पहले कौसर को ले आना है ना। तभी तो पता था कि सिर्फ इब्राहिम नहीं आया, साथ में कौसर भी आई है। और इसकी सुबह सुबह और कौसर और अम्मा का आधा दिन गुजर चुका था। उस आधे दिन में आधी क्यारियाँ वो बना चुके थे और फिर एक बार अंदर आए, क्योंकि अब पिटारा आंटी को उठाया गया। जैसा कि पिटारा आंटी ने ऑर्डर दिया था कि इतना काम करने के बाद मुझे उठा देना, ताकि फिर मैं कैमरा लेकर पहुंच सकूं। देखिए, मैं यूट्यूब फैमिली है, हम पौधे लगाने आए हैं, हम बीज लगाने आए हैं। आज मैंने ये बीज लगा दिया ताकि फिर जब पौधे निकलें तो उसका पूरा क्रेडिट हमेशा की तरह मैं अपने साथ ले सकूं। फिर बाहर जाके मुन्ना, मुन्ना, मेरा मुन्ना, मैंने मुन्ना आ गया है। हाँ, वैसे बेटारा, तेरे में अगर शर्म हो ना, शर्म, कहते हैं ना, एक चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, वो चुल्लू पर पानी भी तेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तेरे में तो शर्म ही नहीं है। खैर, तुझे तो दरिया में भी फेंक दे तो तब भी शर्म के मारे ना डूब मरे, तेरे लिए क्या ही अब बोले। तो वही है ना जिसने इसी मुंह के साथ जो आजकल टेढ़ा हुआ फिर रहा है अपने फिलर की वजह से। ये जो अल्लाह के बनाया हुआ अच्छा खासा चेहरा तूने जाके इंजेक्शन ठुकवा के बिगाड़ गए, और ये जो अपनी हालत की हुई है। इसी मुंह से कहा था लाइफ टाइम के लिए मैं कौसर को इग्नोर कर रही हूँ। फिर तुम्हारे चाटू नीचे आए थे, बहुत अच्छा कर रही हो पिटारा, अब उसे नहीं दिखाना, हम नहीं देखना चाहते। और तुमने कहा था कैशर ऐसी मेरे से लड़के गई, मुझे गालियाँ दे के गई, मुझे बददुआएं दे के गई, मुझे बुरा भला कह के गई, मुझे फलां कह के गई, और फिर उसी कौसर के पाँव चाट रही होती है। वैसे शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये जो तुम्हारी चाटू नीचे बक 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 कर रही होती हैं कौसर के नाम का, हमें कौसर को नहीं देखना, तुम कौसर को ना दिखाओ। ओ चाटुओ, वो कौसर को नहीं दिखाएगी तो याशियाँ कहाँ से पूरी करेगी? तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? कौसर तुम लोगों ने नहीं देखनी, बीबी तुम लोगों ने नहीं देखना, नीनू तुम लोगों ने नहीं देखनी, डीडी तुम लोगों ने नहीं देखना, चुबीना तुम लोगों ने नहीं देखनी, लोटा मामू तुम लोगों को नहीं चाहिए, नज्जो तुम लोगों को नहीं चाहिए, बेवड़ा तुम लोगों को नहीं चाहिए। अब तो अम्मा भी आंखों में खटकने लग गई, गुलाम भी तुम लोगों को नहीं चाहिए। तो फिर पिटारा दिखाए क्या? हाँ, गोंचू भी तुम लोगों को पसंद नहीं है, फिर पिटारा क्या दिखाए? क्योंकि घर के काम करने वाली तो ये औरत है नहीं शुरू से। जिस दिन से ये ब्याह के गोंचू के सर पे गई थी ना कराची, गोंचू की किस्मत फूटी थी जो कौसर को छोड़ के इसके साथ उसने शादी की, ये गई कराची, उस दिन से आज तक ये यही कुछ करती आ रही है। पकाता गोंचू है, ठूसती है, पकाती माँ है, खाती है, पकाती चुबीना रही है, खाती है। इसको तो कभी काम करने का वो हुआ ही नहीं। तभी तो आज सौतन बीच लगाने आ गई, क्योंकि अम्मा से नीचे नहीं बैठा जा रहा था। तो अब सौतन तो कंटेंट ज़रूरी था, दूसरा बीच भी लगाने थे। खैर, उस पर अभी आगे आते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करती चलूँ बहनों, बहुत सी इसकी चाटू अभी भी हमेशा कौसर को ये कहती है ना कि कौसर 3 बच्चों के बाप से शादी करके आ गई, पिटारा का घर इसने ख़राब किया। और पिटारा हमेशा कहती है कि मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं आई, ये मेरी ज़िंदगी में आई है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ असल ज़िंदगी में कौन किसके आया था। पिटारा की मंगनी हुई थी बचपन में ही, पिटारा की दादी ने उसकी मंगनी
मदनी से की थी। मदनी कौन? जो छुमेरा और फातिमा का भाई था, डीडी और बीबी का साला, जो नीनू का एक्स हस्बैंड रह चुका है, मदनी। ये जब छोटे छोटे थे ना तो इनकी एंगेजमेंट दादी ने कर दी थी, बचपन में इनका रिश्ता हो गया था। अब ये उसी सोच से बड़ी हुई क्योंकि इसका रिश्ता हुआ था बचपन में। अब यहाँ पर कौसर और कौसर इस गोंचू का दोनों का इसी तरह बचपन में कर दिया गया था, क्योंकि कौसर की माँ और गोंचू की माँ दोनों आपस में बहनें थी, तो उन बहनों ने आपस में कर दिया बच्चों का रिश्ता। इनका कौसर और गोंचू का भी बचपन में था, वहाँ मदनी और पिटारा का बचपन में था। अब जब ये बड़े हुए, गोंचू का आपको पता है कि वो हमेशा से कराची में ही रहे, बहुत मेहनत करता रहे, दो नौकरियां करता रहे, वो अच्छा खासा कमा रहा था। और आपको ये भी पता है कि उस पूरे गांव में ना गोंचू लोग ही थे जो अच्छे खाते पीते थे। पिटारा ने अभी अपनी शादी की वीडियो में भी बताया ना कि एक गोंचू लोग ही थे जिनका उस टाइम पे पक्का घर था, बाकी सबके कच्चे घर थे। इनका ईंटों का पक्का घर बना हुआ था, आगे बरामदा बना हुआ था, और यही वो वाहिद थे जिनका उस टाइम पे वॉशरूम भी था। और वॉशरूम पिटारा ने दिखाया ना कि मेरी सास ने 1 लाख रुपया उस ज़माने में लगा के तैयार किया था। तो सोचो, ये खाते पीते लोग थे। गोंचू के बाप की बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जो पिटारा खा गई बेच के। अच्छा, सब कुछ अच्छे से था। अब वो जो मदनी लोग थे वो थे गरीब, अब उनके पास इतना कुछ था नहीं। तो अब बिल्लो अम्मा ने क्या साजिश की, वहाँ से रिश्ता तोड़वाया अपनी बेटी पिटारा का। फिर ये ढूंढने लग गई कि कोई ऐसा मिले जिसके पास पैसा भी हो और मेरी बेटी जाकर रहे भी शहरों में, कराची में, क्योंकि इनका आधे से ज़्यादा ख़ानदान तो कराची में रहता है, वो आपने देखा शुरू से। अच्छा, इन्हें फिर मिला गोंचू, क्योंकि इसने कहा ना कि एक गोंचू ही उस टाइम पे था, मतलब इनका ख़ानदान अच्छा खाता पीता था और गोंचू ही था जो कराची में था और ये सब चीज़ें। जब गोंचू मिला तो गोंचू की मंगनी हो चुकी थी कौसर से। अब कौसर के जो माँ बाप थे ना, वो शुरू से गरीब और मतलब इसमें गुर्बत में थे। अब बिल्लो अम्मा ने क्या किया, क्योंकि जो गोंचू का बाप है वो बिल्लो अम्मा का सगा मामू है, ठीक है। इन बिल्लो अम्मा ने अपने भाई के घर में रहकर अपनी बेटी पिटारा को भी साथ भाई के घर ले आई। वो जो रमजू लोगों का घर नहीं है पड़ोस में, तभी तो ये अपने भाई के घर रहती थी, वहीं से पिटारा को भी रुखसत किया। फिर इसको लगाया गोंचू के पीछे। ये जो 13 साल की चुन्नी काकी थी ना, इस चुन्नी काकी के 13 साल में कांड देखो। चरपाइयों के नीचे नैना को गोद में रखती थी, क्योंकि नैना इससे 8-10 साल, 10 साल नैना इससे छोटी है, और 10 साल छोटी बच्ची को गोद में रखती थी ये 13 साला। और फिर गुनाह होते देखती थी। इसको ये भी पता था 13 साल की उम्र में ये जो हो रहा है वो गुनाह है। अच्छा, उसके बाद फिर गोंचू को फंसा के इन माँ बेटी ने कौसर और गोंचू की मंगनी तोड़वाई है। जो कहती है ना, कौशर के माँ बाप ने पता नहीं क्यों मंगनी तोड़ दी। उस वक्त गोंचू बुरा था, लेकिन 3 बच्चों के बाद गोंचू इतना अच्छा हो गया कि कौसर के बाप ने हाँ कर दी। लेकिन जब गोंचू कवारा था, जब गोंचू की तरफ से कौसर को जहेज में घर भी मिल रहा था, सब चीज़ें थी, गोंचू कराची में था, कौसर कराची में आके याशियाँ करती ना, तब उसके बाप ने रिश्ता तोड़ दिया था। सच्चाई क्यों नहीं पिटारा तूने लोगों को बताई कि तूने और तेरी माँ ने मिलकर गोंचू और कौसर की मंगनी तोड़वाकर तो पिटारा को गोद में डाला था गोंचू के, और वो रिश्ता करवाया था। और ये 13 साल की उम्र में भी ना अदाएं बतेरी दिखा लेती थी। अब चाहे इस चीज़ पर किसी को मिर्ची लगे, कुछ भी लगे, रियलिटी यही है कि कौसर की ज़िंदगी में आने वाली ये थी, कौसर की मंगनी तोड़वाने वाली ये और इसकी माँ थी। और कौसर की मंगनी तोड़वा के ये आकर बैठी, और आज ये कौसर को इसी मुंह से बोल रही है कि कौसर मेरे बीच में आई। नहीं, ये तो कौसर की शराफत है जो तेरे 2 बच्चे भी संभालने पर तैयार हो गई थी, क्योंकि उसका बाप ऐसा था। नहीं तो तू जिस तरह जहाज के साथ मुंह काले करके उड़ने वाली थी ना अपने 2 बच्चे छोड़कर, उस टाइम पे कौसर क्या कोई और भी औरत तेरे बच्चों को हाथ रख के ना संभालती। आज जो तू कौसर को इतना जलील करती है। और हाँ, जो चाटू इसको बहुत ज़्यादा कहती है ना, हमें समझ नहीं आती आखिर गोंचू ने दूसरी शादी की क्यों थी। तू खूबसूरत भी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ थे, और चाटू और ओक्कल की दुश्मनों, तुम लोगों को हम 20 बार ये बात बोल चुके हैं इसने शादी क्यों की थी। इसके बच्चे भी थे, सब कुछ बेहतर था, बेहतरीन था। पिटारा के नाम घर भी था जो उसके बाप के पैसों से उसने लिया था, हर एक चीज़ थी। उसके बावजूद गोंचू एक गरीब घर में जाकर कौसर से शादी क्यों करेगा। ज़रा अपनी भी अक्ल कभी लड़ाया करो। मोहब्बत वब्बत कोई नहीं होती। अगर इतनी मोहब्बत होती ना तो गोंचू उस वक्त अपने माँ बाप से लड़ता, उस वक्त कौसर के लिए पूरे ज़माने से लड़ जाता, जो 3 बच्चों और बीवी के बाद जाके छुप के निकाह करके आ गया है। तो सोचो, उस वक्त जब मंगनी टूट रही थी तब गोंचू हाथ पाँव ना मारता।
तब अपनी मोहब्बत छोड़ के पिटारा के साथ इतनी खुशी खुशी इसने शादी कैसे कर ली? कोई मोहब्बत कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ नौटंकी ड्रामा इसने किया क्योंकि कौसर के बाप ने जब यहाँ से मंगनी टूटी ना तो इनके ख़ानदान की आपस में बहुत लड़ाइयाँ, बहुत कुछ हुआ। तभी तो ये कौसर का जो ससुर है, जो गोंचू का बाप है, कहते हैं ना अक्सर कौसर को पसंद नहीं करता। वो उन्हीं लड़ाई झगड़ों और उन्हीं चीज़ों की वजह से इनके दरमियान अभी तक भी नाराज़गियाँ थीं, जो ये पब्लिक में आकर नहीं बताती। तो गोंचू की शादी इसने खुद से करवाई, गोंचू की जाकर कौसर के बाप के साथ एग्रीमेंट साइन करके। और ये जो शादी के बाद बड़ा आकर रोती थी, मेरे से घर मांग रहे हैं कौसर के घर वाले, वो इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि इसने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दिया था घर के, जो घर मुझे गोंचू की तरफ से जहेज में मिला है ना, मतलब निकाह में मिला है, वो मैं तलाक लेते वक्त छोड़ के जाऊंगी। लेकिन फिर इस मैडम ने तलाक नहीं ली क्योंकि जहाज़ की शादी हो गई थी। खैर वो एक लंबी स्टोरी है। तो ये गोंचू ने शादी इसीलिए की थी क्योंकि इसकी बीवी इसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। सोचो, जो शादी के बाद भी जहाज़, अजगर और इन सब पे ये सब कुछ कर सकती है तो उसका कितना ही प्यार अपने हस्बैंड से होगा। और अक्सर लोग सवाल करते हैं, अरे पिटारा तुम सौतन कैसे बर्दाश्त करती हो? अरे पिटारा तुम अपने सौतन के साथ हंसती बोलती कैसी हो? अरे ओ गधो, ओ कल के दुश्मनों, वो सौतन तो तब होगी ना जब वो गोंचू को अपना शौहर मानती होगी। जब शौहर ही नहीं है तो फिर वो 1 शादियां करे या 10 करे, कौसर आए, कौसर की जगह 10 और आकर बैठ जाएं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? देखो, बीवी उसी को तकलीफ होती है जो अपने मियाँ को मियाँ समझे, जिसको अपने मियाँ से प्यार हो, जिसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग हो। जिस बीवी को पता ही ना हो शौहर का शौहर के होते हुए दूसरे मर्दों को क्या इसके बगल से बू आती है, बताओ फिर वो कौसर से छोड़ के किसी भी XYZ से कर ले, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर वो कौसर से नफ़रत क्यों करेगी? कौसर से जेलसी क्यों रखेगी जो आज भी शौहर को मैट्रेस पर सुलाती है, जो उसको अपने बिस्तर पर नहीं सोने देती? ऐसे शौहर या ऐसी सौतन से उसको जेलसी क्यों होगी? कभी ये भी अक्ल में बात ले आया करो। और फिर उसके बाद कहती है कि अम्मी ने कौसर को बुलाया है कि आके बीच लगा दे। फिर इसके बाद क्या था, बस कमेंट सेक्शन में अम्मा के लिए भी आकर चाटू शुरू हो गए कि अम्मी को शर्म नहीं आती, तुम्हारी अम्मी तो तुम्हारी दुश्मन निकली, तुम्हारी सौतन को अपने घर में बुलाकर तुम्हें तकलीफ़ देती हैं, तुम्हारी अम्मा को समझ नहीं आती तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी सौतन को देखकर। तो अम्मा तो वो जो नूर है घर में काम करने वाला, उससे भी बीच लगवा सकती थी, गोंचू से भी लगवा सकती थी, कोई बंदा भी हायर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के कौसर को बुलाया। तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी, तुम्हारी माँ कैसी है, मतलब बिल्लो अम्मा के लिए कमेंट सेक्शन में वो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अब बताओ इस पर कोई कैसे ना बोले? एक झूठ, दूसरा ये अपने से जुड़े हर बंदे को ज़लील करवाती है। जब तूने खुद गोंजू को ऑर्डर दे रखा था कि कौसर को लेकर आना, मुझे उठाना, मैं उसका कंटेंट भी बनाऊंगी, कौसर कौसर करती ये पीछे फिर रही थी, बिल्लो अम्मा तो नहीं फिर रही थी, कौसर के साथ ये लगाऊंगी, इब्राहिम इब्राहिम करती ये फिर रही थी। फिर गालियाँ किसी दूसरे को तुम लोग क्यों देते हो? तुम लोगों में अक्ल नहीं है। चलो मान लिया अम्मा ने उसको बीच के लिए बुला भी लिया था, ये सोई पड़ी थी, वहीं सोई पड़ी रहती, वो आती बीच लगा के गोंचू उसको वापस छोड़ा था, लेकिन नहीं, कौसर शाम तक वहीं पर थी। ये शॉपिंग के लिए भी निकली और कौसर इसके घर में पुलाव पकाकर रात को वो लेट वापस गई। लेकिन बस वही बात है ना, अंधे लोग हैं तो कहाँ से देखेंगे। और मुझे एक बात बताओ, जिस दिन ये अपनी बेटी तैयबा की एक दिन पहले की वीडियो में गई ना स्कूल में प्रोजेक्ट देखने, तो जो इसने जोड़ा पहन रखा था वही आज शॉपिंग पे जाते हुए जोड़ा पहन रखा था। तो बाकी व्लॉग में तो वही ओल्ड जोड़ा जो 3 दिन पहले भी पहना हुआ था वही रिपीट था। इसके एक दिन पहले का और आज का व्लॉग अगर आप उठा के देखो, एक दिन पहले वाले व्लॉग में 4 मॉर्निंग हुई और आज के व्लॉग में 3 मॉर्निंग हुई। 7 मॉर्निंग 2 दिन के व्लॉग में कैसे हो सकती हैं? छुट्टी तो इसने बीच में 1-2 ही की है ना, लेकिन 7 दिन का व्लॉग, और उन व्लॉग्स को अगर उठाकर देखो तो इतना गजमज है, इतनी खिचड़ी इसने पका रखी है। क्यों नहीं इससे सवाल करते कि जिस दिन तू अपनी बेटी के स्कूल में गई थी ना, सेम उसी रात को उसी शाम को तू शॉपिंग के लिए भी गई थी और उसी दिन कौसर आई थी और ये तूने सब्जियों वाला कंटेंट भी बनाया था। लेकिन बस वही बात है ना, सी पब्लिक को क्या दिखाना है। इसका सबसे बड़ा मैं आपको प्रूफ दूं, ये जो कल बैठकर बोल रही थी ना कि 8 बजे शॉप बंद हो जाती है, नहीं, अब उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है ईद की वजह से। अब शॉप लेट नाइट खुली रहती हैं। इट्स मीन इसके व्लॉग ओल्ड चल रहे हैं और ये पुरानी क्लिप डाल के ना लोगों को सी बना रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब ये बैठ कर दिखा रही है सुबह सुबह तो इसकी बच्चियां घर में हैं। क्यों?
इसके बच्चे तो स्कूल जाते हैं ना बकौल चाटुओं के, तो चाटुओं ज़रा इससे पूछते, एक दिन भी तुम्हारे बच्चे घर में थे, दूसरे दिन फिर तू कहती है ये देखो आज जाके शॉपिंग करके अपने फेवरेट टॉय लेकर आ गई है, उस दिन भी वो बच्चे घर में थे। चलो आप कहेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी होती है, चलो वो मान लें, लेकिन थर्सडे को किस चीज़ की छुट्टी थी, इसके बच्चे क्यों घर में थे? और बेटे के पेपर्स पे। अच्छा अब ज़रा आओ बेटे के पेपर पे। कल गोंचू ने वीडियो डाली जिसमें वो दिखा रहा है, जो इसने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी ना, मेरे बेटे के पेपर हैं, और बुक उठा के वो बैठा हुआ था, माँ सदके मेरा बच्चा जा रहा है पेपर देने के लिए। तो वही आगे क्लिप जो गोंचू ने कल अपनी वीडियो में डाला, और वही बुक गोंचू की गाड़ी की सीट पर रखी हुई थी, और वो कोई इस्लामियात की बुक नहीं थी। अब पिटारा ने जब व्लॉग बनाया तो उसके बेटे ने इंग्लिश की बुक उठा रखी थी, चलो मान लें इस्लामियात भी इंग्लिश में होगी, वो भी मान लेते हैं, लेकिन वो बुक कहीं से भी इस्लामियात की नहीं थी। वो बुक मतलब नॉर्मल जो प्रैक्टिकल और ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो उनसे रिलेटेड थी, साइंस सब्जेक्ट की जो होती हैं। लेकिन गोंचू के साथ जब सेम डे वही बुक उठाकर इसका बेटा कार में बैठा हुआ था, और गोंचू ने उससे पूछा कि किस चीज़ का पेपर था, तो उसने कहा इस्लामियात का, जो कि आज से तकरीबन हफ्ता पहले पिटारा जिस दिन बर्गर बना के अपने बच्चों को दे रही थी ना, उस दिन की वीडियो में पिटारा ने कहा था कि आज मेरे बेटे का पहला पेपर था इस्लामियात का। और कल की गोंचू की वीडियो में वही बुक उठाई जो परसों पिटारा ने व्लॉग में डाला, सेम दिन ही इसका बेटा कह रहा है मेरा इस्लामियात का पेपर है। अब खुद ही इनके झूठ चेक कर लो। मतलब अब वही जब लोगों ने बहुत उठाया ये पॉइंट कि तेरा बच्चा पेपर नहीं दे रहा, सबके पेपर हो रहे हैं, तूने झूठ बोला था, तो अब उस चीज़ को कवर अप करने के लिए इसने ड्रामा तो कर दिया, लेकिन अब उस ड्रामे को अच्छे से ये अपने बच्चे को भी स्क्रिप्ट नहीं दे सकी, और गोंचू को भी एक्सपोज वो यहाँ से हो गया कि कोई इसका बच्चा पेपर दे ही नहीं रहा। अच्छा अब बहुत से लोग आकर कह रहे थे कि नहीं उसका बच्चा ओ लेवल में है, ये है फलाना टमाका। शायद तुम लोग चाटू हो ना, पिटारा की वीडियो भूल चुकी हो। पिटारा ने कुछ टाइम पहले ही तुम लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा था ये कहकर कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल से उठा लिया था। मेरा बच्चा अब 9th क्लास में है, और वो प्राइवेट अकेडमीज के थ्रू सर से घर में पढ़ रहा है, वो 9th क्लास में। तो 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो 1 डेढ़ हफ्ता पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा खैर अब आ जाते हैं इब्राहिम पर। इब्राहिम क्या नुकसान कर गया। अच्छा कुछ दिन पहले इसने आकर क्या कहा कि छोटा सा आम का पौधा जिसमें अभी पत्ते भी नहीं आए थे, तो कहती है इसके साथ आम लगे हुए थे जो इब्राहिम सारे तोड़ के फेंक गया। तब इसने इब्राहिम को लोगों के मुंह में दिया, उस मासूम बच्चे के लिए इतना गलत गलत इसके चाटुओं ने ट्रोल किया, जो दूसरों को आकर कहते हैं ना अल्लाह का खौफ करो, तुम लोगों में अल्लाह का खौफ नहीं, उनमें खुद देखो अल्लाह का कितना खौफ है कि उस मासूम से बच्चे को कितना ट्रोल कर रही थी। मतलब ये लोग पता है क्या बोलती हैं, ये कहते हैं हम कुछ भी भौंकें बकवास करें, कुत्ते वाली ज़ुबान हमारे मुंह में लग जाए, किसी को भी गालियां दें वो जायज़ है, लेकिन कोई दूसरा एक सिंपल वे में आकर पॉइंट उठा रहा है ना, किसी को के झूठ एक्सपोज कर रहा है, उसको ये कहेंगी अल्लाह से डर, तुझे आखिरत का खौफ नहीं। मतलब अपना इनको नहीं पता, आईना नहीं देखती ये लोग। अच्छा आज फिर जो इसने दिखाया कि मेरे घर में ना रोज़ ना गमला टूट जाता है, मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, सुबह सुबह गमला टूटा हुआ होता है। अच्छा उस पे आकर लोगों ने क्या कहा कि ये जब जब इब्राहिम और कौसर तुम्हारे घर आते हैं ना, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये कौसर जो है इसकी नज़र बहुत बुरी है, ये तुम्हें नज़र लगा जाती है, इसको ना बुलाया करो। मतलब वही कौसर जो इसके घर में आकर खाने बनाती है, इसके बच्चे संभालती है, इसकी माँ संभालती है, इसकी सब्जियां लगाती है, वो कौसर बुरी नज़र वाली है। क्या कहने भाई इन लोगों के। वो कौसर के कदम पड़े थे तो इसके पौधों के साथ फ्रूट लग गए थे, बाकी ये पिट पिट के पिट रही थी, और कोई ना एक फूल भी नहीं आ रहा था। बरकत वाले कदम कौसर के हैं, ये बात तो सबको मान लेनी चाहिए। उसके कदम पड़े तो पिटारा को पैसा मिला, उसके कदम पड़े तो पिटारा के घर में बरकत आती है, और इसी वजह से आज बीज लगाने के लिए भी उसको बुलाया गया। खैर आज फिर नीचे बकवास शुरू हो गई कि ये इब्राहिम जो है ये तो तुम्हारे घर में आकर नुकसान ऐसे करता है जैसे इसके बाप ने सब कुछ लेके रखा हो, इसके बाप का ये सब हो। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिख के उस बच्चे को ट्रोल किया जा रहा था कि ये वही नुकसान तुम्हारा गमले का करके गया होगा। मतलब इतना छोटा सा बच्चा यार, इतना वो मासूम बच्चा, उसकी बातें देखो, और वो माँ के साथ जहाँ माँ काम कर रही होती है वहीं वो बैठा रहता है। और गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में वो धूप में माँ के साथ गार्डन में था, और इसके बच्चे एसी लगा के अंदर सोए हुए थे, और उसके बावजूद उस बच्चे को जलील किया जा रहा। तो ओ गधियो, ओ तुम लोगों में तो एक कुत्ते में भी इतना दिमाग होता है, वो भी तुम लोगों ने इंसान होके दिमाग नहीं पाया। इस बीबी को बोलो सीसीटीवी है ना, सीसीटीवी तूने इतने क्यों ठोक रखे हैं अपने घर में। अगर तुझे नहीं पता चल रहा रोज गमला कौन तोड़ रहा है, तो तू सीसीटीवी खोल के देख ले, तुझे पता चल जाए तेरे घर में गमले कौन तोड़ रहा है, और तुम लोगों को फुटेज दिखा दे, ये देखो कौसर मेरे घर में नुकसान कर रही है और इब्राहिम कर रहा है। लेकिन नहीं, बस उसकी आदत है, क्योंकि ये उसके अपने बच्चे तोड़ते हैं, किस मुंह से दिखाए। उसका बेटा जो इतना जवान हट्टा कट्टा, ये काम तो वही रोज करता है, कोई ना कोई नुकसान।
अच्छा, उसके बाद जाकर ये शॉपिंग करके लाई मिनी माइनर से। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले ये जब ये कराची गई तो वहाँ बैठकर ये क्या भाषण दे रही थी, मैं यहीं से बच्चों की शॉपिंग करके ले जाती हूँ क्योंकि वहाँ मिनी माइनर्स पर और इन सब से ना आउटफिटर से बहुत एक्सपेंसिव बच्चों के कपड़े मिलते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहीं से ले जाती हूँ। और इसने वहाँ से कितनी शॉपिंग की, इसको गिफ्ट्स कितने मिले और आकर अब फिर इसने शॉपिंग कर शुरू कर ली मिनी माइनर से। हालाँकि वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव ब्रांड है और वहाँ जाकर सबको प्राइस बता रही है, देखो ये कितना एक्सपेंसिव है। तो पिटारा, क्या पाकिस्तान में सारे मिनी माइनर ही पहनते हैं? क्या एक नॉर्मल तबके का और एक गरीब घर का बच्चा कपड़े नहीं पहनता? मतलब आप लोकल मार्केट्स में चले जाओ, लोकल मार्केट ये नहीं कि ढाबा और छोटी मोटी, ना 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 ना, इनके यहाँ जो सदर है, आप ये सदर में भी चली जाए ना, इसको इसको ना बच्चों के 4 से 5 हज़ार रुपये में ना अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाएं। लेकिन नहीं, बस आदत है ना, हराम का जब आता है तो हराम में निकालती है। तो हराम में निकलने की सबसे बड़ी पता है एग्जाम्पल क्या है? इसके बच्चों ने कभी भी नहीं पहना। आप इसके बच्चों को सिर्फ वो मैली कुचैली 2 रंग की शर्ट में ही देखोगे। इसकी बड़ी बेटी का हाल देखो, छोटी का देखो, कभी भी अच्छे कपड़े हमने उनको पहने हुए नहीं देखे। तो यही अल्लाह की तरफ से इंसान पे उसके किए का अजाब होता है। खैर, उसके बाद जी नौटंकी ड्रामा हुआ कि अब मैं अपनी शॉपिंग के लिए जाऊंगी। अब मैं देखूंगी कि मैं अपने लिए स्टिच कपड़े ले लूं या मैंने दिए हुए हैं सिलाई के लिए, वो अच्छे ना आए तो स्टिच लूंगी। तो मुझे बताओ, अभी ये जो इतनी आंटियों ने इसको कराची जाते हुए ब्रांड के और अच्छे अच्छे कपड़े दिए थे, क्या वो स्टिच करवा के नहीं पहन सकती? बस वही बात है ना, सोलर पैनल के लिए पैसे नहीं 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख, लेकिन ये 20-20, 25-25 हज़ार के एक एक बच्चे का जोड़ा लाने के लिए बहुत पैसे हैं इसके पास। और उसके बाद जी कहती है मैं आपको एक नए व्लॉग में मिलूंगी, आजकल मैं बहुत सुस्त हुई हुई हूँ, मैं चैलेंज शुरू करूंगी कि मैं जैसे पहले किया था ना पूरे साल व्लॉग बनाऊंगी, अब वैसे ही चैलेंज मैं शुरू करूंगी। मेरे से स्किप हो रहे हैं क्योंकि मैं लेज़ी बहुत हो गई हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरा घर बन गया, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, तो अब ना खैर अभी जिम्मेदारियाँ नहीं, अभी तो बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ करना है। तो पिटारा ऐसा तेरे मुँह से निकल गया क्योंकि अल्लाह की तरफ से ना अब तो एक्सपोज हो रही है। तो ये बात हम हमेशा कहते हैं कि पैसा इसके पास इतना आया, इसकी सोच से भी ज़्यादा, क्यों जितना ये यूट्यूब से नहीं कमाती थी ना, इतना पीछे रो रो के इसने लोगों से फंड खाया है। और ये जो अभी भी पिट रही होती हैं दुकान लेके किराए पे दे दे, ओ चाटुओ, इसने जितने कारोबार बैक पर शुरू किए हुए हैं ना, तुम लोगों की सोच है, जितनी प्रॉपर्टियां, जितने घर लेकर इसने रेंट पे दिए हुए हैं ना, तुम लोगों की सोच है। इसीलिए तो ये कहती है अब इसका व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता। और इसका व्लॉग क्या होता है? पौधे पौधे देखो, इसकी पब्लिक चीख रही होती है हमें पौधे नहीं देखना, कौसर नहीं देखना, ये वही दिखाती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है ये चाटू, ये बेवकूफ़ लोग, इनको मैंने बेवकूफ़ बनाया था, जो मेरा मकसद था मैंने पूरा कर लिया, अब ये जाएं बाहर में, इनको भौंकने दो, मुझे इनकी क्या परवाह, मैं दिखाऊंगी जो 4 व्यूज़ आते हैं, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जिस दिन नहीं उस दिन मैं बंद कर दूंगी, पैसा तो मेरे पास वैसे भी बहुत आ गया है। ये औकात है इन चाटुओं की जो कमेंट सेक्शन में भौंक रहे होते हैं लेकिन अक्ल इस्तेमाल नहीं करते ना, कि उसे कोई परवाह नहीं है व्यूज़ की। अच्छा, वहीं पे ब्रांड के लिए इसके पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और आप देखो कि वैसे तो इसको 13 साल, पिटारा आंटी उम्र 13 साल, बाकी ये सारी इसको चीज़ें नज़र आती हैं, फट से रिएक्शन देने आ जाती है, बड़े नथने फुला फुला के मुंह टेढ़े कर कर के रिएक्शन दे जाती है। लेकिन ब्रांड का लोग पिछले कितने ही टाइम से इससे पूछ रहे हैं पिटारा तेरा ब्रांड कहाँ गया, ये जिक्र भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसका ब्रांड तो चला ही नहीं, ये तो लोगों को चूना लगाने के लिए आई थी। जो 50-60 लाख रुपया वो अपने बिजनेस और इस सब चीज़ों के नाम पर लोगों से लिया था, अब उसको लोगों के आगे दिखाना था ना कि हाँ वाकई मैंने ब्रांड शुरू किया है। उसमें लोटे को और कौसर को बिठाया, 4 दिन वो सस्ते सस्ते कपड़े लाकर वो सिलाई कराए, वो भी लोगों के मत्थे मंडे, और आगे से उन्होंने कहा ये तो पहनने के काबिल ही नहीं है, मंड के बस ये साइड पे हो गई। अब कुछ इसकी चाटुओं ने क्या नया वो निकाला है कि सलमा ना इसकी हर चीज़ को कॉपी करती है। अब सलमा ऐसी है कि उसने कॉपी किया है, तो पिटारा ने सलमा की वजह से ना अपना ब्रांड बंद कर दिया है। और चाटू को, सलमा को तो जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए भी अपना ब्रांड शुरू किए हुए, ये तो कितने सालों से कर रही थी, इसने तो कब का बंद किया हुआ है। मतलब कुछ भी हाँकना है उस पे पर्दा डालने के लिए। तो सलमा ने जो ब्रांड शुरू किया उसने अबाया का किया, और दूसरा जो भी उसने अपना फर्स्ट आर्टिकल वो लेकर आई है, जो कि पहले ऑलरेडी मतलब लोगों ने पहन रखा है, वो डिज़ाइन न्यू नहीं है, वो पहले भी है। तो उसने अब गूगल से उठाया, खुद से तैयार करवाया, या किसी के साथ वो कोलैब करके काम कर रही है, किसी के वो डिज़ाइन है जो आगे वो सेल करवा के, ज़ाहिर है आजकल लोग इस तरह से भी काम करते हैं। अभी तक सलमा ने इससे रिलेटेड कुछ भी कंफर्म नहीं किया। हाँ, जिस दिन सलमा आकर बोलेगी कि ये मेरे अपने डिज़ाइन है, मैं खुद इनको तैयार
तैयार करवा ली हूँ उस दिन मैं ये पॉइंट ज़रूर रखूँगी कि नहीं ये ऑलरेडी, जैसे पिटारा पहले से ही चोरी किए हुए डिज़ाइन चोरी करके तो कहती थी ना ये मेरे अपने डिज़ाइन है, तो सलमा ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये मेरे अपने डिज़ाइन है। जिस दिन सलमा ने कहा उस दिन हम उस पे भी रिएक्शन देंगे कि नहीं ये उसका अपना डिज़ाइन नहीं था, ये ऑलरेडी गूगल पे और हर जगह ये डिज़ाइन मौजूद है। बाकी अबाया तो अबाया का ठीक है, उसने अबाया अपना तैयार करवाना शुरू किया है। हम यही कहेंगे कि सलमा अगर अपना तुमने शुरू किया है तो फिर अपने से क्रिएट करके लेकर आओ, दूसरों की चीज़ें उठा के ना करना, क्योंकि तुम्हारी बहन ने यही किया था। और खैर उसने तो कारोबार करना भी नहीं था, वो तो सिर्फ जो फंड लिया हुआ था उसको कवर करने के लिए आई थी। तो खैर उसके बाद इसको इसी के लोग कमेंट कर रहे थे कि तूने अपने मुंह के साथ क्या करवा लिया है। तो फिर हम जब बोलते हैं कि नैना से करवा के आई है तब तो बड़ी आग लगती है कि कराची क्यों गई थी, इस्लामाबाद से करवा लेती तो गाड़ी भी इस्लामाबाद से मिल सकती थी, कराची क्यों गई थी लेने के लिए। तो थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करो चाटुओ। तो ठीक है बहनों, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।